आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं रेवती रमन पांडे आज एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। पिछले में पढ़ा हमने महादेवी वर्मा का गीत, जो पहला गीत था। आज हम उसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है और वह छायावाद की आधार स्तंभ हैं। तो उनका आज दूसरा गीत हम देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो। देखते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले, यह घिराघन और होंगे नयन सूखे, तिल भुजे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों ने दीप खेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो महादेवी जी का उद्देश्य अज्ञात प्रियतम से मिलन हेतु निरंतर अपने लक्ष्य पथ पर चलते रहना है। इसी संदर्भ में वे कहती हैं कि यदि कोई भी लक्ष्य पथ पर उनके साथ न चले और उसकी बाधाएं भी उन्हें अकेली ही पार करनी पड़े, तो भी वे निरंतर अपने लक्ष्य पथ पर अग्रसर होती रहेंगी। उसी बात को कहती हुई इस पद में निर्देश है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कि जो साधना मार्ग है, साधना पथ है, उसको अपरिचित होने दो, अपरिचित ही उस पर चलना है। और उस मार्ग का जो पथिक, उस मार्ग का जो राही है प्राण, उसको भी अकेला छोड़ दो। क्योंकि हमें यह साधना रूपी जो मार्ग है, साधना रूपी जो पथ है, उसको अकेले ही, अपरिचित रास्ते पर अकेले ही चलना होगा और उसको अपने ही प्राप्त करना होगा। उस साधना मार्ग पर उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। कह रहे कि घेर ले छाया अमाबन, मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले यह घिराघन, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। घेर ले छाया अमाबन, बने मेरी जो छाया आज है, मेरी परछाई आज भले ही अमावस्या की घनी रात्रि के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। अर्थात विपरीत परिस्थितियां बन जाएं, भयानक अंधकार घिर जाए अथवा रिमझिम बारिश होने लगे, तेज वर्षा होने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों ने दीप खेला। कह रही हैं महादेवी जी, इस प्रकार कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, और होंगे नयन सूखे, यानी ऐसी कठिनाइयों को देख करके जो आंखें सूख जाती हैं और जिनकी आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिनकी आंखों की पलकें बुझे तिल और पलक रूखे, पलक जो होती हैं वह रूखी सी हो जाती हैं। आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, वे कोई और आंखें होंगी, वे कोई दूसरी आंखें होंगी। यहाँ तो आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी, अनेक प्रकार के कष्ट जो होते हैं आने पर भी, मेरी जो चितवन है वह हमेशा गीली बनी रहेगी, आर्द्र बनी रहेगी। क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों से खेलना सीख लिया है। अर्थात कष्टों से घबरा करके पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। कष्टों से घबराना मेरे जीवन दीप का, जो मेरा जीवन रूपी दीपक है, वह कभी कष्टों से घबराता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है। वह सैकड़ों विद्युतों से भी खेलना सीख लिया है। अगले पद में आते हैं, अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे,
दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह मरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेव जी कहती हैं कि जो प्रिय पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़े रहने का दृढ़ संकल्प लेकर चलने वाली साधिका के लिए जो कष्ट हैं वह अपरिचित नहीं होंगे, वे और कोई अन्य होंगे चरण हारे, वे कोई और ही पांव होंगे, चरण होंगे जो हार मान करके और जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, सूल माने कांटे, तो वे चरण जो हैं कोई और चरण होंगे, वे पांव जो हैं कोई और पांव होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर लौट आते हैं। और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, जो पांव मार्ग के कांटों को, मार्ग में कांटा आने पर जो दृढ़ संकल्प किए रहते हैं, उन सारे संकल्पों को, उन कांटों को ही समर्पित करके वापस लौट आते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरे चरण वो नहीं है, एक बार मेरे जो पांव हैं आगे निकल चुके हैं जिस पथ पर, वह पथ भले ही अपरिचित है, लेकिन मेरे प्राण उस अपरिचित पथ को नाप लेंगे। मेरे चरण, मेरे संकल्प ऐसे नहीं हैं कि जो रास्ते में कठिनाइयों को, दुख को देख करके वापस हो जाते हैं, संकल्प को छोड़ देते हैं, संकल्प को तोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है मेरे। मैं संकल्पित हूँ और वह संकल्पित हो करके मैंने यह जो व्रत लिया है वह संकल्प पूरा करके ही वह व्रत पूरा होगा। दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कह रही हैं कि दुख व्रति उन्माद, उन्मद, दुख व्रति निर्माण उन्मद, मेरे चरण जो हैं दुख व्रति, नव निर्माण करने की इच्छा से, निर्माण उन्मद मान निर्माण करके करने की इच्छा से, उन्मद माने मस्त, और अंक संस्कृति माने होता है संसार की गोद, तिमिर माने अंधकार, स्वर्ण बेला माने स्वर्णिम समय। तो मेरे चरण जो हैं नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। यह अमरता नापते पद, वे स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं। अर्थात जिस जिस मार्ग पर मुझे चलना है, जिस साधना पथ पर आगे बढ़ते जाना है, उस पद को अमर मान करके निरंतर यह मेरे पांव जो हैं नाप रहे हैं, और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला, मेरे चरण तो ऐसे हैं कि अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणत कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। तो यह मेरे जो पांव हैं वह निरंतर अपने साधना पथ पर आगे चलते जा रहे हैं, जिससे उनकी ईश्वर की दूरी है, जो परमात्मा से मिलन की दूरी है, वह निरंतर घटती चली जा रही है। कह रही कि दूसरी होगी कहानी शून्य में, जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी, महादेवी कहती है कि वह कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं। शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी, कह रहे हैं वह किसी दूसरे की कहानी होगी जो शून्य में मिटे स्वर, बड़े जो जिस मार्ग को तय करना है बिना तय किए ही वह स्वर जो है उनके शून्य में अर्थात शांत हो जाते हैं, और उनके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। धूल में खोई निशानी उनके पग चिन्हों की जो धूल है, पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। तो जिसमें गंतव्य को प्राप्त के बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उसके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है, मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत है।
मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का मेला। कवित्री कह रही हैं कि साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजान नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पगचिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूल भी मिटा नहीं सकेगी। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज जिस पर प्रलय विस्मित, आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपनी आंसू रूपी जो मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट लगाती चल रही हूँ। उस हाट माने होता है बाजार। मेरे आंसू रूपी मोतियों से के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी, जिससे वे भी अविचल रह करके साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सकें। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल जान लो, वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत भेजो, कभी उस अनजान परमात्मा रूपी प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम, हास का मधुदूत भेजो, चाहे तुम मुस्कान का, हास माने मुस्कान, मधुदूत का मधुर दूत या बसंत का दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो। रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। कहने का अर्थ है कि चाहे तुम मुस्कान रूपी मधुमास को भेज दो, अथवा अपनी भौहों की वक्रता से भौहों को टेढ़ा करके क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, ले मिलेगा उर अचंचल, किंतु मेरा जो अडिग हृदय है वह अचंचल माने चंचलता उसमें नहीं मिलेगी। जो अडिग हृदय है वेदना का जल और स्वप्नों का, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल। वो मेरा हृदय जो है वेदना रूपी हृदय का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होता रहेगा, अर्थात मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। जान लो मिलन ने कहा कि विरह में है दुकेला, कि मैं मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं हो पाता है, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना मार्ग अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक जो है, यात्री जो है वह अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने उस परमात्मा रूपी प्रियतम को अवश्य प्राप्त कर लूँगी। आज इतना ही। धन्यवाद।